आगे इस पर क्या ही बोला जाए, लेकिन अच्छा है आपने खुल करके बोला। वहीं अगर बात की जाए नीरज जी, जिस तरीके से जो मुद्दे होते हैं जब उन पर बात की जाती है तो उसे षड्यंत्र का हिस्सा बता दिया जाता है। क्या इसे माना जाए कि जो मुद्दे हैं उससे आंखें मूंदने का काम किया जा रहा है? देखिए, जैसी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कही कि आप इसको विपक्ष पे कह रहे हैं या किसी भी दल पे आप कह रहे हो कि उनका षड्यंत्र हो सकता था, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री पूरे 140 करोड़ जनता के लिए जो आप ट्वीट कर रहे थे, अभी पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी ये ट्वीट कर रही थी, मेरा परिवार मोदी परिवार 140 करोड़ जनता परिवार। तो क्या आप ये मानते हैं कि 140 की जनता की जो आपके आंकड़े उसमें ये गांव नहीं आता है? विकसित की बात कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे। तीसरी बड़ी बात कि आपके मैनिफेस्टो में महंगाई बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है। पिछली बार आपने दावा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो नौकरी आप दे नहीं पाए, तो आपने इस बार पारदर्शिता की जो बात की है, लेकिन आपने संख्या नहीं खोली हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। जबकि कांग्रेस 30 लाख लोगों की नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन बात तो कर रही है 30 लाख लोगों को नौकरी वो 1 दिन में दे, 1 साल में दे, 10 साल में दे, 5 साल में दे, लेकिन आपने संख्या ही नहीं खोली। चूंकि पिछले मैनिफेस्टो में आप फेल हो गए कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। कहां बेरोजगारी पे आप बात नहीं कर रहे, महंगाई पे आप बात नहीं कर रहे, आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, आपका कोई नेता बड़ा भाषण नहीं दे रहा। तो इस तरह से नहीं होगा। अगर एक भी देश का एक भी गांव ऐसा है हमारे प्रदेश के अंदर जो बहिष्कार कर रहा है, हमारे शर्म की बात है और बहुत निंदनीय है। जी बिल्कुल।